एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके एग्जाम्स आ गए हैं बट आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है? जून का अटैम्प्ट हो, दिसंबर का अटैम्प्ट हो, सीट का हो, सीएस एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, कुछ भी हो या कोई और भी एग्जाम हो। बेसिक चीज़ क्या होती है, देखो, हमें कंटेंट भी पता होता है, हमें सिलेबस भी पता होता है, हमें ये भी पता होता है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम डिवोट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सब्जेक्ट हमारा टफ है हमारे लिए या फिर हमारा ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सबको पता होता है, ट्रस्ट मी। बट प्रॉब्लम आती कहाँ है? प्रॉब्लम आती है उसके एग्जीक्यूशन पे। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में बहुत बूस्टअप होते हैं, चार्ज अप होते हैं। जब हमारा फर्स्ट एडमिशन होता है कि चलो हम एग्जीक्यूटिव में आ गए, एंड एग्जीक्यूटिव में स्टार्टिंग से फोर डालेंगे, स्टार्टिंग से हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बट धीरे 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 होता क्या है, वो जो हम चार्ज अप होते हैं वो आपका पूरा लेजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ ही, मेरे साथ भी हुआ था कि स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि हम ना इस टाइम तक हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इस टाइम तक हम 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एंड होता क्या है, जस्ट उसके ऑपोजिट हमारा एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और एग्जाम्स आ जाते हैं बट हम वहीं के वहीं होते हैं कि यार सिर्फ 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अब फटाफट एक महीने में कैसे करें। फिर आप फटाफट क्या देखते हो, फिर आप स्ट्रेटजीज ढूंढते हो या फिर आप इस तरीके से करते हो। बट उसमें होता क्या है, वो एक आपका शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। इसमें आप कर लोगे, आप पास भी हो जाओ शायद, बट आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते क्योंकि उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। एंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, लॉ है। जब तक आपको लॉ अच्छी तरीके से नहीं आएगी, आप आगे प्रोफेशनल लेवल पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको वहाँ दिक्कतें आएंगी। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया या 12th में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं बताऊंगी। सेकंड, आप मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, आपको इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। एंड किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले है व्हाट इज़ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ये जो कोर्स है ये टोटली डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, 3 लेवल्स में। फर्स्ट है आपका सीट। सीट जो है होता है आपका एंट्री लेवल होता है। इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है, जैसे कि मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो है आपको मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं। इसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। सो जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं या 12th पास आउट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका भी इंटरेस्ट लॉ में है, कंपनी लॉ में है, कॉर्पोरेट लॉ में है, मर्केंटाइल लॉ में है, वो इस कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं और इसको परस्यू कर सकते हैं आफ्टर देयर 12th। और अगर आप अभी 12th में हो तो भी आप प्रोविजनल बेसिस पे सीट में एडमिशन लेके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड लेवल जो है वो है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव में बेसिकली आपके 2 ग्रुप्स होते हैं कंटेनिंग 4 सब्जेक्ट्स ईच। ये टोटली जो सीएस एग्जीक्यूटिव का लेवल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 2 ग्रुप्स हैं इसमें। और एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं। आप कोई भी ग्रुप के लिए पहले ऑप्ट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है पहले ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 ही देना है। तो ये आपका टोटल जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं इन सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी है और कुछ कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी हैं। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द लास्ट लेवल इज सीएस प्रोफेशनल। सीएस प्रोफेशनल के नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रोफेशनल लेवल है, तो मतलब इसमें एक्सपर्टीज़ वगैरह आपको सब चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हर एक चीज़ का। इसमें आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही आपके ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 3 सब्जेक्ट्स ईच। तो टोटल आपके 9 पेपर्स हैं। अगेन आप कोई भी ग्रुप के लिए पहले ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ग्रुप 1 ही देना है। और हाँ, सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस सीएस प्रोफेशनल ये दोनों आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, मतलब आपको पूरा इसमें लिखना है। सब्जेक्टिव पेपर्स भी जो हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्टिव हैं, अदर 3 जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रोफेशनल लेवल पे पूरा टोटली आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो 3 लेवल्स हैं सीएस के, जिसमें हम तीनों लेवल्स पे आपको गाइड करते हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में आप एग्जाम दे रहे हो, आप उसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हो फॉर सीएस मेंटोरशिप, ठीक है। अब ये सीएस मेंटोरशिप प्रोग्राम है क्या? बेसिकली ये सीएस मेंटोरशिप। नाउ व्हाट इज सीएस मेंटोरशिप प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में बेसिकली हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है, ये मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। सीएस मेंटोरशिप प्रोग्राम मतलब आपको आपकी सीएस जर्नी में हम लोग मेंटोर करेंगे।
जब आप एनरोल कराओगे उसके बाद जो भी अटेम्प्ट के लिए आप करा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एनरोल कराना चाहते हो फॉर ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए हम आपको एक प्लानर प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम आपको गाइड करेंगे। आपके मेंटरशिप के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। पहले जब मैं कंडक्ट कराती थी तो मैं दोनों चीज़ें अलग कंडक्ट कराती थी, बट मैंने ये रियलाइज़ करा टाइम के साथ कि अगर मैं किसी बच्चे को मेंटोर कर रही हूँ तो मुझे मेरे लिए भी बेनिफिट रहेगा अगर मैं उसको मेंटोर के साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँ, तो एक्चुअली मुझे पता चलेगा फीडबैक कि कितना बच्चे ने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। 2 मॉक टेस्ट पर पेपर आपके टोटली इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी प्राइस होगी उसमें ही आपको गाइड भी किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा थ्रू आउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप एनरोल कराते हो उसके बाद हम आपको एक कॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी डिटेल्स ली जाती हैं। डिटेल्स इन द सेंस कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका व्यू पॉइंट क्या है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, आपका इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा इजी रहता है, ताकि हम उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज प्लानर प्रोवाइड कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए टेक्स्ट बहुत मुश्किल है, तो क्या मैं टेक्स्ट में कम टाइम डिवोट दूँ कि ज़्यादा? ऑब्वियसली मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगी। कंपनी लॉ अगर मेरे लिए ईजी है तो मैं उसमें प्लानिंग जो करूँगी, जो मैं आर्ट्स निकालूंगी या डिटेल्स दूंगी, उसमें मैं उस बच्चे को कम टाइम डिवोट करूँगी एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट, ताकि वो ज़्यादा फोकस कर सके। तो इनिशियली जब आप एनरोल कराते हो तो हम आपको एक कॉल करते हैं जिसमें कि हम बेसिक ये सारी जो बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको वीकली प्लानर प्रोवाइड करने शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बीच बीच में इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन इन द सेंस कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया, कितना आपको कहाँ पे टफ लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रॉपर गाइडेंस कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीज़ रेफर करनी है, लाइक नोट्स, बुक्स, ये सारी चीज़ों की गाइडेंस हम आपको थ्रू आउट देते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका वन टाइम रहेगा, वो आपको सिर्फ एक बार पे करना है थ्रू आउट फॉर योर 4 to 5 मंथ्स। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये दिसंबर के लिए स्टार्ट हो रहा है, एंड फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एनरोल कराते हो तो आपका एक ही टाइम फीस ली जाएगी जो आपका थ्रू आउट दिसंबर चलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। हर एक पेपर के 2 मॉक टेस्ट होंगे उसमें इंक्लूडेड, जिसमें कि आपको इवैल्यूएट करके फिर आपकी शीट मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ये हम तीनों लेवल से प्रोवाइड करते हैं, सीट, CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। हर वीक आपको प्लानर्स आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दे दिए जाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में हम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेके चलते हैं, लाइक एक प्रैक्टिकल एक थियोरी, ताकि मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो और आप फोकस कर पाओ दोनों ही चीज़ पे अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर हम थ्योरी ले लेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है, इसलिए हम एक प्रैक्टिकल एक थियोरी लेके चलते हैं। इस तरीके का हमारा पैटर्न रहता है। अब चीज़ आती है कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो भी बच्चे CS कोर्स में हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, सीट में हो, एग्जीक्यूटिव में लो हो, प्रोफेशनल पे हो, आप तीनों लेवल पे हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। साथ ही में जो एक गाइडेंस है, लाइक उसके बाद एग्जीक्यूटिव के बाद आप क्या करते हो, आप ट्रेनिंग्स करते हो, ठीक है। आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, तो उसमें भी हम आपको गाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड में, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट ऑब्वियसली। जब हम आपको इतने टाइम गाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है या फिर स्कोप किस साइड है, तो उस तरीके से आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी ट्रेनिंग वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। थ्रू आउट मेंटरशिप रहेगी जब तक आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हैं जस्ट या फिर 12th में हैं और वो ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी एनरोल कर सकते हैं मेंटरशिप में। उनको तो काफ़ी और गाइडेंस भी दी जाएगी कि किस तरीके से, क्योंकि ये कोर्स उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर न्यू कोर्स रहेगा, तो उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले जब आपने डिसाइड करा कि आपको दिसंबर 23 के लिए अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, वो डिसाइडेड है। अब उसके हिसाब से आप मेंटरशिप लोगे। सबसे पहला स्टेप है टू फिल द गूगल फॉर्म, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अटैच्ड फॉर्म, वो आपको फिल करना है, ठीक है। आप पेमेंट कर दोगे, एनरोल हो जाओगे। उसके बाद हमारी साइड से एक कंफर्मेशन कॉल भी आ सकती है और ईमेल भी आ सकती है, जिसमें हम आपसे आपका पूरा एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट टफ है, ये है, उसके थ्रू ही हम आगे प्रोसीड करना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, ये कस्टमाइज भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि आपको ये 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है मेंटरशिप, तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लानर्स होते हैं कभी भी ऐसा बने हुए नहीं होते कि बस एक मैंने स्टैंडर्ड प्लानर बना दिया और मैं हर बच्चे को उसको फॉरवर्ड करे जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि ये कस्टमाइज प्लानर्स हैं, तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम आपको तभी की तभी प्लानर्स बना के देते हैं, वीकली प्लानर्स बना के देते हैं, ठीक है। फिर हर वीक के बाद एक कॉल होती है या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, जिसमें कि हमें बस ये जानना है कि जो भी आपकी प्लानिंग है,
जो भी हम आपको दे रहे हैं क्या वो उस हिसाब से चल रही है, और नहीं चल रही है तो उसका रीज़न, ताकि हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें या फिर उसके हिसाब से ऑल्टरनेटिव्स आपको दे सकें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई स्टॉपेज ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। जिस दिन आप हमारे साथ एनरोल करोगे और जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं, हम आपको हर मिनट हर टाइम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, एंड साथ में जैसे कि मैंने आपको बोला कि छोटी छोटी गाइडेंस होती हैं, लाइक ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हो गई या किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो गई, वो भी सब चीज़ में है। लास्टली जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि हमने प्लानर्स बनाए, हमें पता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है इस डेट को, तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड देन आपको इवैल्यूएट करके देंगे, जिसमें भी कॉल पे ही आपको इवैल्यूएशन एक बार कॉपी देकर उसके बाद डिस्कशन होगा कि आपने किस पे क्या चीज़ गलती करी है, ताकि आपका जो बेस्ट रिजल्ट आ सके वो आपका मेन एग्जाम में आ सके और आपका जो अटैम्प्ट है वो वेस्ट ना हो। हमारी यही कोशिश है कि किसी भी बच्चे का जो अटैम्प्ट है वो वेस्ट ना हो। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हमें अंदर से पता सब कुछ होता है, बट जब तक ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हम सिली मिस्टेक्स करते जाते हैं और इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे अटैम्प्ट्स भी लगते जाते हैं। ठीक है, सो ये पूरा करिकुलम है आपके ये CS मेंटोरशिप का। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो मैं आपको बोलूँगी कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फीस तो भाई वन टाइम है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके, हमें भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग और आपको भी टाइम मिलता है, तो आप जल्द से जल्द इसको एनरोल करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर अटैम्प्ट। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारी जो मेल ID है csindiahub@gmail.com, जो आपको नीचे भी शो कर रही होगी, आप उस पर भी जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक